उत्तर प्रदेश में कुल 7 शहर ऐसे होने वाले हैं जहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और इसका निर्देश खुद योगी सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री योगी ने दिया है। और ये माना जा रहा है कि ये जो 7 शहर हैं ये आने वाले दिनों में बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे। कुछ शहर तो इसमें ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है और वहां पर इस जो नए प्रोजेक्ट आएंगे, जो स्मार्ट सिटी प्लान्स जो तैयार किए जा रहे हैं उससे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर अभी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इन मेगा प्रोजेक्ट के आने के बाद से बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। तो कौन कौन से वो शहर होंगे और किस तरीके से यहाँ डेवलपमेंट होने वाला है, क्या प्लान है, कितनी लागत से सरकार इसको डेवलप करने वाली है, तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी 40 साल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो उत्तर प्रदेश के ये जो 7 शहर हैं जिन पर योगी की नज़र है, सीएम योगी की नज़र और कह लें कि पूरे सरकार की नज़र है, और ये माना जा रहा है कि ये जो 7 शहर हैं आने वाले दिनों में रोल मॉडल होंगे पूरे देश के लिए। और इन जो स्मार्ट सिटी प्लान की जो बात मैं कर रहा हूँ, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, उस पर कुल 405 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, जो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो योगी सरकार है, वो खर्च करने वाली है। और इसके लिए बाकायदा सारे जो नगर निगम हैं उनको सूचित कर दिया गया है और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के जो निदेशक हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सारी जानकारी दी है और साथ ही सारे नगर निगम के जो भी मेयर हैं उनको भी जानकारी दी गई है, साथ ही जो वीसी हैं उनको भी जानकारी दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि वो 7 सिटी कौन सी है जहां पर ये पूरी योजना चलाई जाएगी, उन्हें स्मार्ट सिटी में तब्दील किया जाएगा। ये तमाम प्रोजेक्ट कौन से 7 शहरों में आने वाले हैं उसके बारे में मैं बता दूं। तो ये शहर हैं मेरठ, गाजियाबाद। मेरठ गाजियाबाद 2 शहर हो गया। इसके अलावा वृंदावन, मथुरा, जो वृंदावन मथुरा इसको आप एक सिटी मान सकते हैं क्योंकि ट्विन सिटी है ये। और इसके अलावा फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और जो और भी जो कुल मिलाकर के 7 शहर हैं जहां पर ये पूरा डेवलपमेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि टोटल 28 प्रोजेक्ट हैं जहां पर ये सारी चीज़ें होंगी। जो 28 प्रोजेक्ट हैं वो इन 7 शहरों में बांट दिए गए हैं। सबसे ज़्यादा जो 7 प्रोजेक्ट हैं वो मथुरा वृंदावन को मिला है। जी हाँ, मथुरा वृंदावन में 7 प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। इसके बाद नंबर आता है अयोध्या और फिरोजाबाद का, यानी कि जो अयोध्या और फिरोजाबाद है वहाँ पर 5 इस तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। इसके बाद मेरठ की बात कर लें तो यहाँ पर 4 प्रोजेक्ट दिए गए हैं। और इसी तरीके से आगे हम बात कर लें फिरोजाबाद जहाँ पर 5 दिए गए जो मैंने बताया आपको। इसके अलावा जो गोरखपुर है वहाँ पर भी इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के, और फिरोजाबाद की बात होगी, शाहजहांपुर और गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर 2-2 प्रोजेक्ट दिए गए, यानी कुल मिलाकर 28 प्रोजेक्ट हैं जिन पर ये पूरी धनराशि खर्च की जाएगी। सबसे ज़्यादा धनराशि की बात करें तो वो खर्च किया जाएगा गोरखपुर में, 111 करोड़ रुपए से यहाँ पर सारी तैयारी की जाएगी। अगर मेरठ की बात करें तो यहाँ पर जल निकासी से संबंधित कई सुविधाएं होंगी। साथ ही यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। अगर हम गाजियाबाद की बात करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि गाजियाबाद में केवल 2 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को दिया गया है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि गाजियाबाद ऑलरेडी बहुत ही डेवलप सिटी है। और अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा चूँकि ऑलरेडी यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्लान के तहत ही सारी प्लानिंग हो रही है, इसलिए इसको कोई भी प्रोजेक्ट फिलहाल नहीं दिया गया है। लेकिन जो गाजियाबाद है, जो कि बिल्कुल ही नोएडा से सटी हुई जगह है, वहाँ पर 2 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करके योगी सरकार ने कह दिया है, ये साबित कर दिया, ये दिखा दिया है लगभग कि हम गाजियाबाद को भी कमतर नहीं आंकेंगे, नोएडा के बराबर खड़ा कर देंगे ला करके गाजियाबाद को। इसके अलावा मेरठ में भी तमाम प्लान्स चलाए जाएंगे, फिरोजाबाद में प्लान चलाए जाएंगे और शाहजहांपुर में, यहाँ पर कम इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन शाहजहांपुर को भी
स्मार्ट सिटी प्लान के तहत बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। वहाँ पर खास करके सीवर लाइन प्रोजेक्ट को आगे लेकर के आया जाएगा, साथ ही कनेक्टिविटी उसकी अच्छी की जाएगी, साथ ही वहाँ पर जो पार्क के डेवलपमेंट है वो होंगे और जो मेडिकल सुविधाएं हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसके अलावा जो मेरठ है, मेरठ चूँकि स्पोर्ट्स सिटी है, वहाँ पर तमाम स्पोर्ट्स से जुड़े हुए उपकरण बनते हैं, तो जो फैक्ट्रीज़ हैं यानी कि जो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसको सिस्टमैटिक करने की योजना है। उसको हर तरीके से एक तरीके से संगठित उद्योग धंधे के तौर पर मेरठ के पूरी प्लानिंग करके उसको विकसित किया जा रहा है। साथ ही वहाँ पर आवासीय कॉलोनी, क्योंकि वहाँ पर जो रैपिड ट्रेन जो ट्रांजिट वाला मामला है उससे क्या हो रहा है और वहाँ पर मेट्रो भी तैयार किया जा रहा है, तो उससे वहाँ पर बहुत तेज़ी से रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं। तो योगी गवर्नमेंट ने इस बात को पूरा ध्यान रखा है कि मेरठ में कमर्शियल के साथ साथ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को भी तवज्जो मिले, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को भी आगे लेकर के आया जाए और उसके लिए जो भी ज़रूरी तमाम सुविधाएं होनी चाहिए उन सुविधाओं को वहाँ पर मुहैया कराने की कोशिश करने वाली है योगी सरकार। अगर हम बात अयोध्या की कर लेते हैं तो अयोध्या में भी बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट का काम होने वाला है। अयोध्या में जिस तरीके से उसको तीर्थ नगरी के तौर पर डेवलप किया गया है, तो वहाँ पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर कुछ खास मौक़ों पर काफ़ी पर्यटकों की भीड़ हो जाती है, तो उसके लिए किस तरीके से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए, किस तरीके से रिहायशी जो कॉलोनी है उसको डेवलप किया जाए, उस पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। और इसी श्रेणी में आता है मथुरा और वृंदावन, जो कि मथुरा वृंदावन में 7 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं। और मथुरा वृंदावन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अक्सर वहाँ पर जो तीर्थयात्रियों की भीड़ होती है, भक्तों की भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, तो उससे बचने के लिए किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा कि उसको सही तरीके से सिस्टमेटिक वे से वहाँ पर तमाम जो सुविधाएं हैं उसको डेवलप किया जाए, ताकि वहाँ पर जो रहवासी हैं उनको किसी तरह की समस्या ना हो। यही वजह है कि मथुरा वृंदावन में लोढ़ा ग्रुप जैसे बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं वो आ रहे हैं, वहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। वहाँ पर जो रेसिडेंशियल प्लॉट्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जो स्मार्ट सिटी प्लान है उसके तहत रेसिडेंशियल प्लॉट्स भी डेवलप किए जाएंगे और जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो डेवलप किए जाएंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी डेवलप किए जाएंगे। और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मेरठ जो कि मथुरा वृंदावन से जुड़ा हुआ शहर है उसको डेवलप तो किया ही जाएगा, साथ ही जो मथुरा वृंदावन है उसको भी आधुनिकता की दौड़ में आगे लेकर आया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं गोरखपुर की, जो कि खुद सीएम योगी का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा करीब 111 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। और इसको भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो विकसित तो है गोरखपुर, लेकिन जिस तर्ज से नोएडा विकसित है, जिस तर्ज पे गाजियाबाद विकसित है, उस तरह के विकास की बात करें तो अभी गोरखपुर में उस तरह के विकास होने बाकी हैं। और इसीलिए वहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं तो उसके तहत काम किए जाएंगे और योगी सरकार की प्लानिंग यही है कि उसको भी विकसित शहरों की श्रेणी में ला करके खड़ा किया जाए। शाहजहांपुर, फिरोजाबाद, वहाँ पर भी इसी तरह की तमाम जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो लाई जाएंगी। और कुल मिलाकर के मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो 7 शहर हैं आने वाले दिनों में बहुत ही तेज़ी से डेवलप होने वाले शहरों में शुमार होने वाले हैं और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आगे की प्लानिंग को देख करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर की बात करें तो वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से वहाँ पर स्मार्ट सिटी प्लान इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं उससे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होने की संभावना है। और अगर आप इन 7 शहरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में इससे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और आप इसके लिए हमारे स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर भी बात कर सकते हैं और यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।